Hello, welcome to ALS Writing Special. Today we will talk about the task 1, its types, its template and sentence variation and formation. टास्क 1 में हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, प्रोसेस एंड मैप चार्ट. बार ग्राफ, लाइन, पाई एंड टेबल, इन चारों के लिए हमारे पास सिमिलर सेंटेंस वेरिएशंस यूज़ की जा सकती हैं. Hello, welcome to ALS Writing Special. Today we will talk about the task 1, its types, its template and sentence variation and formation. टास्क 1 में हमारे पास 6 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, प्रोसेस एंड मैप चार्ट. बार ग्राफ, लाइन, पाई एंड टेबल, इन चारों के लिए हमारे पास सिमिलर सेंटेंस वेरिएशंस यूज़ की जा सकती हैं. Now we will talk about its template, how it would be write. Firstly, इसकी वर्ड लिमिट होती है जो 150 to 170 के बिटवीन होनी चाहिए. फर्स्टली हमारी इंट्रोडक्शन आती है, फिर VP1 आता है, फिर VP2 आता है, फिर ओवरऑल आता है. समटाइम्स ओवरऑल हम इंट्रो के बाद भी लिख सकते हो. बार ग्राफ में हमें डाटा बार में मेंशन किया होता है, बार चार्ट में. लाइन ग्राफ में हमें लाइंस में डाटा मेंशन होता है. और पाई चार्ट में हमें पाई बनाया होता है, उसमें हमें परसेंटेज रिप्रेजेंट की गई होती है. टेबल में हमारा डाटा एक टेबल में होता है. इन सब में जस्ट एक डिफरेंस होता है कि इनकी जो हमारी स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इनके सेंटेंस वेरिएशंस होते हैं वो बिल्कुल ही सेम होते हैं. टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट हमें 2 वेज़ होते हैं. एक होता है सिंपल, एक होता है कम्प्लेक्स. हेयर आई यूज्ड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डैश, यहाँ हम हमारा डाटा फिल करेंगे इन डैश. समटाइम हमें कंट्री मेंशन की होती है तो यहाँ कंट्री आ जाएगी, स्टेट आ जाएगी, जो भी मिला है हमें. ड्यूरिंग डैश एंड डैश यहाँ हमारे ईयर्स आ जाएंगे. हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय डैश चार्ट. फॉर एग्जांपल हमारे पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, जो भी हमें मेंशन किया होगा उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे. फॉर एग्जांपल The chart show the United States spending pattern between 1966 and 1996. तो यहाँ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पेंडिंग पैटर्न को हम लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट किनके द्वारा की गई है. इन्वेस्टमेंट डन बाय पीपल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग, जो हमारे ईयर्स हैं वो मेंशन कर देंगे. हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय पाई चार्ट. फिर हमारी BP1 की स्टार्टिंग होती है. स्टार्टिंग करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एट अ फ्लीटिंग ग्लांस, एनालाइजिंग द डाटा, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द चार्ट, फर्दर मोर, मूविंग फर्दर, फर्दर सरप्राइजिंग द रेस्ट ऑफ डिटेल्स फॉर BP1 एंड दिस इज़ फॉर BP2. देन हमारा ओवरऑल आता है. फ्रॉम एन ओवरऑल अ कर्सली ग्लांस एट द चार्ट इज़ इनफ टू मार्क दैट डैश वॉज और इज़. हमें पास्ट ईयर है तो वॉज, प्रेजेंट है तो इज़. was और is more common among dash as compared to dash. कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होगी उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे और as compared to others as it same आ जाएगा ओवरऑल. Here is a sentence formation and variations for task 1 for bar, line, pie and table. For all 4 we will use the same type of sentence variations. First of all, considerably higher. जब हमारे पास कोई भी एक वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है दूसरों को कंपैरिजन, तब हम यूज़ कर सकते हैं considerably higher. इसे हम लिख सकते हैं द परसेंटेज ऑफ डैश, की जिस चीज़ की भी परसेंटेज होगी, लाइक बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, अमेरिका की है, चाइना की है. वॉज और इज़ मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रेजेंट है तो इज़ और पास्ट है तो वॉज. कंसिडरेबली हायर देन अदर्स, कि जे हमारी परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है और या फिर थी दूसरों के मुकाबले, विच मेक्स अप दिस परसेंटेज. जो भी हमारी उस चीज़ की परसेंटेज होगी वी विल राइट हियर. फर्स्टली इंट्रोडक्शन, उसके बाद 1 लाइन डिस्टेंस, देन BP1, उसके बाद भी 1 लाइन डिस्टेंस आएगा, और BP2, उसके बाद भी 1 लाइन डिस्टेंस, ओवरऑल एंड हमारा ऐसे एंड. और इनमें हम वर्ड लिमिट लिखेंगे 150 to 170. और ओवरऑल में हमें परसेंटेज को नहीं मेंशन करना है, जस्ट ये लिखना है कि कौन सी चीज़ हाईएस्ट है और कौन सी चीज़ लोएस्ट है.
सेकंड हमारे पास आती है मोर और लेस द सेम। जब हमारे पास 1 और 2% का डिफरेंस हो तब हम यूज़ कर सकते हैं मोर और लेस द सेम। एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फुटबॉल में गर्ल्स है 22 एंड बॉयज़ है 23, इट मीन्स देयर इज़ ओनली अ 1% डिफरेंस। देन वी विल मेक अ सेंटेंस दैट मोर और लेस द सेम बॉयज़ एंड गर्ल्स, के जो हमारे पास लगभग सेम बॉयज़ हैं लगभग सेम गर्ल्स ने, मतलब सिमिलर ने टेक हमारे प्रेजेंट के लिए, टुक हमारा पास्ट, पार्ट इन फुटबॉल, और ब्रैकेट में हमारी आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमने मोर पहले लिखा है तो पहले मोर जिसकी है उसका नाम आ जाएगा और पहले ब्रैकेट में भी उसकी परसेंटेज और लास्ट में सेकंड वन की। देन आएगा thirdly रिस्पेक्टिवली। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सेंटेंस वेरिएशन यूज इन द टास्क 1। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ईयर्स होते हैं कई टास्क में कि हमारे पास इस ईयर में बॉयज़ की है परसेंटेज दिस वन और गर्ल्स की है दिस वन। देन इन ईयर पढ़कर हम लिख लेंगे कि द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, देन इज़ और वॉज, प्रेजेंट एंड पास्ट जो भी होगा। देन उसके लिए हमने बॉयज़ का नाम पहले लिखा है तो बॉयज़ की परसेंटेज, देन गर्ल्स का नाम लिखा है गर्ल्स की परसेंटेज कॉमा रिस्पेक्टिवली, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द थर्ड सेंटेंस। देन हमारे पास फिफ्थ है कलेक्टिवली प्लस ऑफ द टू रेशो। लाइक हमारे पास कभी कभी बहुत लोएस्ट परसेंटेज होती हैं, तो लाइक कि हमारे पास बास्केटबॉल में है गर्ल्स 3% है और बॉयज़ की जस्ट 5% है। देन उसे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, द कलेक्टिव प्रपोर्शन ऑफ बोथ जेंडर इन, किस चीज़ में है, बास्केटबॉल में है, जो भी हमारा डाटा होगा उसे मेंशन कर देंगे, इज़ एंड वाज, पास्ट एंड प्रेजेंट। उसके बाद उन दोनों का प्लस होगा जो उस पर परसेंटेज हम यहाँ लिख देंगे कि द कलेक्टिव प्रपोर्शन ऑफ बोथ जेंडर इन बास्केटबॉल वॉज 8%, क्योंकि वो दोनों का क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। फोर्थ आती है हमारे पास 2 times मोर, इट मीन्स डबल समटाइम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गर्ल्स है 20 एंड बॉयज़ है 40 इन क्रिकेट। देन 20% हम इसे परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे कि 20% गर्ल्स आर और वर इंटरेस्टेड इन, आर आएगा प्रेजेंट और वर आएगा पास्ट, के इतने परसेंट जो गर्ल्स हैं इंटरेस्टेड हैं किस चीज़ में, क्रिकेट में है, विच इज़ और वाज 2 times मोर अमंग बॉयज़। अब हमने यहाँ 20 लिख ही दिया है और यहाँ लिख दिया है कि 2 times मोर है, इट मीन्स क्या होगा, उसका दुगना हो जाएगा, और 20 का टुकड़ा क्या होगा, 20 का 40। इट मीन्स कि हमारे पास परसेंटेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम सिंपली लिख सकते हैं कि 40% बॉयज़ है, इट मीन्स 2 times मोर। इसके बाद आता है डिफरेंस का सेंटेंस। हम एक डिफरेंस को भी मेंशन कर सकते होते हैं कि डिस्टिंक्ट कितना है 2 परसेंटेजेस में। फॉर एग्जांपल गर्ल्स है 25 एंड बॉयज़ है 20, इसमें 5% का डिफरेंस है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्रिकेट में। सो देयर वॉज और इज़ प्रेजेंट एंड पास्ट डैश % डिफरेंस, कि कितना परसेंट है, यहाँ 5 है, कि 5% डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिनमें भी डिफरेंस होगा उसे हम यहाँ लिख देंगे, इन किस चीज़ में है उसकी नंबरिंग और उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे। और सम टाइम होता है कि बहुत कम डिफरेंस होता है, सो वी कैन से देयर इज़ और वाज निग्लिजिबल डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश इन दिस, के इन दोनों में, इस चीज़ में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उसमें निग्लिजिबल डिफरेंस है, मतलब बिल्कुल ही कम डिफरेंस है। अब आता है 7 सेंटेंस फॉर्मेशन, स्टार्ट एंड एंड। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 में हमारे पास 5% थी और वही परसेंटेज है 2004 में हमारे पास हो गई हैं 20%। ये हैं बॉयज़ की परसेंटेज जिन्होंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया है। द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन किस चीज़ में हुआ है, क्रिकेट में हुआ है। स्टार्ट्स फ्रॉम कि किस चीज़ से स्टार्ट हुई थी, वो किस में हुई थी, 5% से स्टार्ट हुई थी, कि स्टार्टेड फ्रॉम 5%, के 5% से शुरू हुई थी, एंड क्यूमिनेट्स बाय, और एंड किस चीज़ में से कितनी परसेंटेज में से हो रहा है, 20% में से। तो the percentage of boys in dash started from 5% and culminates by 20%. नेक्स्ट आता है कंपैरिजन बिटवीन टू, कि दो चीज़ों में हम एक डिफरेंस को जो होता है उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयज़ है 30%, गर्ल्स 45% इन स्विमिंग। तो पहले हम एक परसेंटेज लिख लेंगे कि 30% बॉयज़ टुक पार्ट इन डैश, किस चीज़ में हुआ है, स्विमिंग में हुआ है, कि 30% बॉयज़ ने स्विमिंग में पार्टिसिपेट किया था, विच वॉज डैश % लेस दैन गर्ल्स, के जो कितना था इतना % गर्ल्स के द्वारा लेस था। इट मीन्स क्योंकि गर्ल्स हैं हमारी ज़्यादा हैं, 15% ज़्यादा है वो, तो वो क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हैं लेस, तो उसके कर लेंगे कि विच वॉज 15% लेस दैन गर्ल्स, के इतने बॉयज़ थे जो 15% लेस है गर्ल्स से। इट मीन्स 30 में 15 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 45। लास्ट है हमारा इवन दो,
जिसके साथ कॉमा लगेगा और वो कॉमा काम करेगा हाउएवर का। फॉर एग्जांपल बॉयज़ है 55%, गर्ल्स है 65%, इन दोनों में डिफरेंस है 10% का। और क्रिकेट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। स्टार्ट्स फ्रॉम द इवन दो डैश परसेंट बॉयज़, 55% बॉयज़ वर इन क्रिकेट के 55% जो बॉयज़ थे वो क्रिकेट में थे। देन कॉमा जो हमारा काम करेगा हाउएवर। इन द टर्म ऑफ गर्ल्स के जो हम गर्ल्स की बात करें तो इट इंक्रीज टू, क्या हुआ है, बढ़ा है। अगर ये कम होता 55 से ये 45 हुआ होता गर्ल्स के लिए तो हम इसे डिक्रीज कहते हैं, लेकिन ये बढ़ा है तो इसे हम इंक्रीज कहेंगे कि इट इंक्रीज टू 65%। अगर बाय लगाएंगे तो उसे प्लस कर देंगे। अब कितना प्लस करना पड़ेगा 55 में कि 65 हो, 10%, तो इट इंक्रीज्ड बाय 10%. So this is a simple and complex formation and variation of the task 1. Next video I will upload the template and the variations for map and process. Keep watching.